सुप्रभात बच्चों। मैं आज आपको पल्लवन का जो शेष भाग रह गया है वह पढ़ाने वाला हूँ। डॉक्टर दयानंद तिवारी जी इस एकांकी के माध्यम से हमें पल्लवन किस प्रकार लिखना है यह बताते हैं। यह नाटक का एक प्रकार है और इसके चलते हमें पल्लवन सिर्फ समझाते ही नहीं है बल्कि बच्चों को किस प्रकार लिखना है ये भी समझाते हैं। और अध्यापक का यही कार्य रहता है कि बच्चों को जितना हो सके उतना परिपूर्ण बनाना, उसका सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो, अन्य सभी प्रकार का विकास करना, यही अध्यापक का कार्य है। और इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हुए डॉक्टर दयानंद तिवारी जी हमें आज और किस प्रकार के संकेत देते हैं विद्यार्थियों को, यह देखने वाले हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हुए हम देखते हैं कि तन्वी क्या कहती है। सर, मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, वो क्या है, सेवा ही रहती है। और हमें कौन सी भी समस्या में व्यक्ति हो, प्राणी जीव हो या छोटे छोटे जीव जंतु क्यों ना हो, उनकी सेवा करनी चाहिए। उनकी समस्याओं में हमें बाधा नहीं बनानी चाहिए कि उनकी सेवा करनी चाहिए। अब अध्यापक जी क्या कह देते हैं, देखो आगे चलते हुए, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। अब आप यह समझ ही गए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। अब विद्यार्थी क्या कह देते हैं, देखो इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है। क्या है, आपके पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी क्या कह देते, देखो जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। अध्यापक जी कौन सा दोहा चुनते हैं, देखो तो सुनिए जो अध्यापक जी ने दोहा हमें हमारे लिए चुना है। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। देखो मैं आगे की भी पंक्तियाँ बता रहा हूँ। जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, देखो कितने सुंदर विचार है। वे किस प्रकार बताते हैं, देखो विश्लेषण या उसका पल्लवन किस प्रकार कर रहे हैं। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं। अहित करने वाले का हित सोचना, काठी बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना, मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है। निष्पीड़न करने वाले को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। शत्रु को मित्र बनाने
विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यही सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो हमारा अपकार करता है हम उसका भला करें, उसके मार्ग को क्या है निष्कंटक बनाए, उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है, कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझ कर घायल हो सकता है। महान पुरुषों का भी यही मत है, अतः हम अपकारी के साथ अपकार करें। देखो क्या कह देते हैं लेखक हमें। देखो आगे चलते हुए अध्यापक जी ने बहुत ही सुंदर दोहा चुना है और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं संक्षेप में वो तो महान है, लेकिन ये दोहा जो है मैं तो कहता हूँ कि आपने आप में परिपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो और इसके कई उदाहरण निकल सकते हैं। जोतों को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, यानी कि जो व्यक्ति आपके रास्ते में कांटा बोने का कार्य करता है ना, उसके लिए आप फूल बिछा दे तो क्या हो जाएगा, वो आपके प्रति कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा या ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे आपको हानि हो जाएगी। इसी कारण दुश्मन भी क्यों न हो उसके प्रति आपको सद्भावना भरी दृष्टिकोण से देखना है और उसके प्रति ऐसे कार्य करना चाहिए जिसका मन आप जीत सके। अब जो व्यक्ति आपकी बुराइयां निकालता है वह बुराइयों को हमें सुधार में डाले तो हमारा परिवर्तन हो सकता है। बुराइयां निकालने वाले को बुरा कभी भी नहीं कहने का। वो जो बुराइयां निकाल रहा है उसमें हमें सुधार करे तो हम जल्द से जल्द शीर्षस्थ स्थान पर या ऊंचे स्थान पर बैठ सकते हैं। ठीक है। अब ये जो पंक्तियाँ चुनी है बहुत ही सुंदर विश्लेषण भी अध्यापक जी ने किया है और मैंने जो बताया है उस पर भी थोड़ा बहुत ध्यान करते चलिए, या एग्ज़ाम में अपनी भाषा में उत्तर लिखे तो भी चलेगा, लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार मैंने बताया है। अब रोशन क्या कह देता है, देखो रोशन बहुत ही होशियार है। सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की, हाँ आज तक पल्लवन से डर ही लगता था पर आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। देखो गीत क्या कह रहा है, जी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनर्वर्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। देखो जो समस्याएं थी पल्लवन के प्रति बच्चों को, यहाँ पर अध्यापक जी ने बहुत ही बखूबी से उनकी जो शंकाएं थी उनका निराकरण किया है। अब जहाँ पर आगे बढ़ते हुए शीतल क्या कह दी, देखो जी सर मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। देखो अब शीतल जो है उन्होंने ही पल्लवन के बारे में शंका उत्पन्न की थी। मैं तो कहता हूँ कि जिस विद्यार्थी को यह शंका उत्पन्न हुई थी वो सबसे होशियार मैं तो कहता हूँ, क्योंकि सभी ने तो नहीं कहा लेकिन सभी की यही समस्याएं थी। इसका अर्थ यह निकलता है कि शीतल जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करती है।
अब शीतल का है, जी सर मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। यह आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है क्योंकि उसकी शंका का पूर्ण तरीके से निराकरण हुआ है और वह स्वयं को तो इस उलझन से मिटा दी, लेकिन आपने पूरे क्लास को उसने क्या है इस उलझन से क्या है बचा लिया है, या उलझन वह मिट गई है। अब अध्यापक जी क्या कहते हैं देखो, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। चलो आज बहुत जानकारी मिली है आपको, साहित्य की ऐसी ही रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। क्या करते हैं? विराम देते हैं और सभी विद्यार्थियों को पल्लवन एकांकी जो है या पल्लवन किस प्रकार लिखते हैं ये बातें क्या है उनको समझ में आई है। अब और एक छोटे से नाटक का ही भाग है। आगे चलते हुए जो स्वाध्याय हेतु प्रश्न दिए गए हैं वो आपको लिखना है। कई बच्चे भेज रहे हैं, कई बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा भी है। जो पिछले पाठ्यक्रम हुआ है, पिछला पाठ्यक्रम, उसके मैंने उत्तर भी पढ़े हैं। कई बच्चों को देखकर प्रति उत्तर मैंने ओके या कुछ नहीं दिया है, तो कुछ बच्चों को दिया भी है। इस 2 दिनों में जो आपने जो प्रश्न के उत्तर भेजे हैं उनके प्रति उत्तर मिल जाएंगे। और स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दे रहा हूँ मैं, क्या है स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दे रहा हूँ उसके उत्तर मुझे जल्द से जल्द मिलने चाहिए। आप 4-4 दिन लगा रहे हैं, आप 1-2 दिनों में, या आज दे रहा हूँ तो कल बता दीजिए, परसों 2 दिनों में बताओ। लेकिन ऐसा मत कर दो। चलो कई बच्चों के आज तक उत्तर आ रहे हैं, मैंने उत्तर बता भी दिए तो भी क्या है उसके ऊपर गलत उत्तर दे रहे हैं। ऐसा मत करो। इसका अर्थ यह है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखो आपके जो साथ रहने वाले वही वीडियो देखते हैं और किस प्रकार के उत्तर लिख रहे हैं, बहुत ही बखूबी से जानना होगा। जो बच्चे सिर्फ कुछ तो लिखकर भेज रहे हैं वो ऐसा मत कीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको माता पिताजी ने जिस प्रकार क्या है पढ़ाई करने के लिए वक्त दिया है उसका पूर्णतया फायदा कीजिए और सही तरीके से लिखते चलिए। और आपके माता पिताजी हो, सभी हो, मैं हूँ, यही आशा रखता हूँ कि आप स्वाध्याय हेतु जो प्रश्न दिए हैं मैंने वो अच्छी तरीके से लिखकर भेजते चलिए। घर के लोगों को भी दिखाते चलिए मैं इस प्रकार पढ़ाई करूँ, उनको भी खुशी हो जाएगी। और मैं आज के स्वाध्याय हेतु प्रश्न दे रहा हूँ। देखो, पल्लवन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए।